नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सब लोगों को ब्रह्मलोक में ले चलती हूँ, जहाँ ब्रह्मा जी ने देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और यक्षों की एक सभा बुलाई है। जब देवलोक में चर्चाएं होती है तो बड़ी ही विलक्षण घटना युग में घटने वाली होती है, ऐसी संभावना होती है। नारद जी बोले, हे ब्रह्म ऋषि, इस देव युग में मेरे आराध्य विष्णु जी और लक्ष्मी जी सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। महर्षि मुस्कुराए, लेकिन नारद जी, विष्णु जी का प्रेम तो भक्तों के लिए बटा है। यदि वे लक्ष्मी जी से प्रेम करते तो मध्य रात्रि को गजेंद्र की पुकारने पर व्याकुल होकर नंगे पैरों नहीं दौड़ते। वे तो भक्त वत्सल हैं। अतः इस देवलोक में अगर कोई प्रेम करता है तो वो साक्षात महादेव जी और पार्वती हैं। वो तो अर्ध नारीश्वर हैं। पार्वती जी को छोड़कर महादेव जी कहीं नहीं जाते। किसी को भी अगर महादेव जी से मिलना है तो उन्हें कैलाश पर्वत पर ही जाना पड़ेगा। नारद जी बोले, ऋषिवर, मैं आपके उत्तर की परीक्षा लूंगा। और वो कैलाश पर्वत गए। सालों साल बीत गए, हमेशा शिव जी पार्वती जी के साथ ही बैठे पाया। नारद जी ने जाकर पूछा, माँ, बाबा ने आपको कभी अमर कथा सुनाई है? माता पार्वती बोली, अमर कथा वो क्या होती है? मैंने तो कभी नहीं सुनी। नारद जी बोले, अच्छा ठीक है, आपको नहीं सुनाई, मतलब वो आपसे प्रेम नहीं करते। और नारद जी वहां से चले गए। अब माता पार्वती जी रुष्ट होकर बैठ गई। शिव जी जब वापस आए तो उनके स्वागत के लिए नहीं गई। शिव जी समझ गए कि आज तो कुछ जरूर घटित हुआ है। आंख बंद करके देखा तो अच्छा, ब्राह्मण मुनि आए थे। समझ गए। पार्वती जी को बोले, आप चिंता न करें, अमर कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। अब माता पार्वती निरुत्तर थी। कहते हैं, शिव जी ने कल्प वृक्ष के नीचे आसन बिछाया और पार्वती जी को सामने आसन पर बिठाया और एक ताली बजाई। शिव जी की एक ताली का मतलब था कि कैलाश पर्वत पर रहने वाले समस्त प्राणी पर्वत को छोड़ दें। पशु पक्षी तुरंत कैलाश छोड़कर चले गए। शिव जी ने दूसरी ताली बजाई। अब त्रिशूल ने प्रकट होकर कैलाश पर्वत के 3 चक्कर लगाए। कहीं कोई छुपा तो नहीं है। अब शिव जी ने तीसरी ताली बजाई। तुरंत सुगंधित हवाएं चलने लगी और भक्ति में वातावरण हो गया। शिव जी ने कथा प्रारंभ की। ये अमर कथा है दोस्तों। इसलिए संयोगवश ऐसा हुआ कि कल्प वृक्ष पर एक तोते का घोंसला था। उसमें एक अंडा परिपक्व होकर उसी समय टूट गया। उसमें एक छोटा सा शुक बालक निकला और शांति से बैठकर कथा सुनने लगा। शिव जी ने उमा से कहा, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मैं भक्ति में लीन हो जाऊंगा, अतः तुम हूँ स्वामी कहकर हुंकारा देती रहना। पार्वती जी ने कहा, स्वामी ठीक है, मैं हुंकारा दूंगी। संयोगवश एकादश स्कंद में माँ पार्वती की आंख लग गई और शिव जी तो ध्यान में मग्न थे। वो नन्हा बालक समझ गया कि माँ तो सो गई। अतः वो हूँ स्वामी बोलने लग गया, क्योंकि तोता तो नकल कर ही लेता है। अब कथा समाप्त होते ही शिव जी ने आंखें खोल कर देखा तो माँ पार्वती सो रही थी। शिव जी ने कहा, आप तो सो रही हैं, हूँ स्वामी कौन बोल रहा था? और जैसे ही नजर पड़ी तो ऊपर शुक बालक। शिव जी ने क्रोधित होकर त्रिशूल चलाया। शुक बालक उड़ चला। तीनों लोक 14 भुवन, पर किसी ने मदद नहीं की। शिव जी से दूर हो भला कौन लेता। अब बालक उड़ चला मृत्यु लोक में। जब दोस्तों दैत्यों से संकट हो तो देवता बचाते हैं, और अगर देवताओं से संकट है तो केवल ब्राह्मण देवता बचा सकते हैं। बालक महर्षि वेद व्यास के आश्रम में मृत्यु लोक में आया। वहां वेद माता स्नान करके आई ही थी और मुंह खोलकर उबासी ली थी, और बालक माता के मुंह में घुसकर गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भगवान शिव त्रिशूल लेकर व्यास जी की कुटी पर पधारे। भगवान को साक्षात त्रिशूल लिए देखकर मुनि ने चरण पकड़ लिए। महाकाल, मैं तो धन्य हो गया, लेकिन इस रूप में आपके दर्शन की अभिलाषा मैंने कभी नहीं की थी। भगवान महाकाल बोले, व्यास, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया भी नहीं हूँ। कोई चोर कैलाश से चोरी करके तुम्हारी कुटी में छुप गया है। व्यास जी हंसे, प्रभु, चोरी और आपके कैलाश से? वहां आग धतुरा के सिवा होता ही क्या है? भगवान का क्रोध देखकर व्यास जी सहम गए। बोले, मेरा मतलब ये था कि आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, आपके यहाँ कोई चोरी क्यों करेगा? शंकर जी ने कहा कि वो अमर कथा की चोरी करके आया है। अब व्यास जी हंसे। बाबा भोलेनाथ, आप कितने भोले हैं, कृपया क्रोध को त्याग दे। अगर अमर कथा सुन ली तो वो अमर हो गया। अब आप उसे कैसे मारेंगे? उसे मृत्यु दंड भला कैसे देंगे? माना आप महाकाल है, लेकिन जरा सोचिए, अगर उसे काल निगल गया तो अमर कथा तो झूठी हो जाएगी। अब शिव जी चकराए। क्रोध में वो ये तो भूल ही गए थे। बोले, कोई बात नहीं, उसे कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा और बंदी बनाकर रखूंगा। अब तो वेद व्यास जी ने चरण पकड़ लिए। धन्य हो वो बालक। वो चोर तो धन्य है, जिसकी जो आपकी कृपा दृष्टि में रहेगा प्रभु। जन्मों की तपस्या के बाद भी जिनके ध्यान में आप नहीं आते, वो बालक हर रोज आपके दर्शन करेगा। वो तो धन्य ही होगा। अब व्यास जी ने ध्यान लगाया
तो देखा वो शुक बालक तो उनकी पत्नी के गर्भ में चला गया है। शिव जी से ने कहा, कोई बात नहीं, 1 वर्ष की समाधि लूंगा और फिर लेने आऊंगा। अब वो शुक बालक मुस्कुराया, बड़ी कंजूसी की तपस्या लेने में। 12 वर्ष की समाधि तो मैं लेता हूँ, 12 वर्ष तपस्या तो मैं करूंगा। अब 1 वर्ष बीतने पर भोले बाबा आए। व्यास जी, शुक बालक को दो। व्यास जी ने कहा, प्रभु बालक वो तो एक बिंदु के आकार से अधिक बड़ा ही नहीं है, गर्भ में ही तपस्या में लीन है, प्रभु आपके डर से बाहर ही नहीं निकल रहा, कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिए। शंकर जी ने क्षमा दान दिया। यही ब्राह्मणों की महिमा है दोस्तों। देवों के दंड से केवल ब्राह्मण ही बचा सकते हैं। अब 12 वर्ष हो गए लेकिन बालक बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। तब से व्यास जी की पत्नी का गर्भ तेजोमय हो गया है, संपूर्ण ब्रह्मांड में शून्यता आने लगी है, इंद्र का सिंहासन डोल गया है। नारद जी भागे भगवान विष्णु के पास, प्रभु महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ के तेज को सहन कर नहीं पा रही, बड़ी पीड़ा में है, कृपया मदद करें। आप कहते हैं भगवान विष्णु गर्भ के बाहर पहुंचे और बालक से बात कर रहे हैं, शुक अब तुम बाहर जन्म लो, देखो ये लोक मैंने कितना सुंदर बनाया है, देखो ये पृथ्वी मैंने कितनी सुंदर बनाई है। शुक बालक कहता है, प्रभु मुझे मालूम है जो भी मृत्यु लोक में जन्म लेगा आपकी माया के चक्कर में तो फंस ही जाएगा और जन्म जन्मांतर यही भटकता रहेगा। भगवान ने कहा, बालक तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। शुक बालक बोला, अगर आप मुझे वचन दें कि आपकी माया मुझ पर ना व्यापे, आप अपनी माया को रोक लीजिए। प्रभु ने कहा, यह संभव नहीं है बालक। बोले, तो ठीक है, मैं गर्भ में ही ठीक हूँ। भगवान ने कहा, नहीं, व्यास जी की पत्नी को बड़ी पीड़ा हो रही है, तुम्हें गर्भ से बाहर आना ही पड़ेगा। शुक बालक ने कहा, तो मेरी एक ही शर्त है कि आप मेरी माया को मुझ पर ना व्यापने दें। भगवान ने कहा, ठीक है, एक क्षण के 100वें हिस्से में अगर तुम बाहर निकल जाओगे तो ये माया तुम पर नहीं व्यापेगी। और कहते हैं कि 12वें वर्ष में शुक बालक ने माता के गर्भ से उसी पल जन्म लिया और जन्म लेते ही 12 वर्ष की आयु के हो गए और तुरंत कमंडल उठाकर तपस्या करने के लिए चल दिए। महर्षि वेदव्यास पीछे भागे, वात्सल्य भाव में जकड़े थे, पर उपनिषदों का और पुराणों का अध्ययन तो वो शुक बालक गर्भ में ही महर्षि वेदव्यास से कर चुके थे। दोस्तों, सृष्टि में वो सबसे अद्भुत देवता हुए हैं जिन्होंने मात्र 7 दिन में अपने शिष्य को भगवान के दर्शन करा दिए। इस सृष्टि में उनसे बड़ा गुरु कोई भी नहीं हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को ऐसे गुरु मिले। जय श्री कृष्ण।